अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर हांडी। ज़रा मेरे लफ्ज़ात गौर करो। आज सुबह 9 का आगाज़ किया फ्रेश ताज़ा माल्टे के जूस और रंग बिरंगे फलों के साथ। फिर मैं अपना मारे पंजाबीपन एक बाउल फड़िया, उसमें सारे फ्रूट मिक्स किए, खजूर डाली, कीवी डाली, ऑरेंज जूस उसके अंदर भी डाला, थोड़ा सा चीनी डाला और जी लो ये हो गया तैयार। फिर मैं अपने उस पे आई तो ट्रे लगा के मैंने देखा तो ये कुछ इस तरह से सेट नहीं हो रहा था। मैं कहा चलो देखो, किसी तरह भी ना एंगल नहीं बन रहा था, इधर किया उधर किया पर कोई ना जी, कोई बन ही नहीं रही, कोई तस्वीर ही नहीं बन रही, एंगल ही नहीं बन रहा। एक ट्रे में हमने फ्रेश जूस रखा और ये फल, और दूसरे में ये उस तरह से किचमिच करके सारे फलों को किचमिच चाट मसाला किचमिच चीनी किचमिच ऑरेंज जूस डाल के हमने सर्व किया। अब भाई जी मुर्ग मुसल्लम की बारी। तो मुर्गे सब को हमने हांडी में डाल दिया। इसमें कोई पानी नहीं मैंने डाला, कुछ भी नहीं डाला, ये अपने ही चिकन के पानी में पक के स्टीम हल्की आंच पे तैयार हुआ। रेसिपी इसकी पहले मौजूद है, देखो ज़रा। और इसके बाद जो है साथ ही मैंने तवे के ऊपर कटलेट बनाए। आज ना मेरा दिल नहीं कर रहा सी, सर्दी बहुत सी ना, तो मुझे नहीं दिल कर रहा था कि मैं रेसिपी धनिया काटने की, प्याज मिक्स करने की, नमक मसालों की मिक्स करके डालूँ। और क्यों, तो मैंने ये डायरेक्ट जो है ना ये वीडियो आपके साथ यहाँ से क्लिप शेयर करती है इसके। ये कैटलेट मैं कहा थानू बहुत खवाना है थानू आज थानू ना रजा देना है, पर कित्थों। इसके साथ फिर ना मैंने बनाना शुरू किया। यहाँ पे गोश्त की यखनी बनाई और मैंने उसमें से बोटियाँ निकाल के इनको तवे पे सुकने डाल दिया। कैसा, तो ये ना मैंने कहा चलो इस तरह से भी आज ना मुख्तलिफ अंदाज से भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे बोटियाँ सूख रही थी, मतलब कि इनका पानी खुश्क हो रहा था। इसको मुझे 10-12 मिनट लगे थे। इससे ना तवे पे करने से मुझे इसका जो फ्लेवर आया ना वो थोड़ा स्मोकी सा आया, अच्छा सा फ्लेवर आया, फ्लेवर चेंज हो गया। क्योंकि जहाँ आग को तेज़ करते हैं तो तवे आग पकड़ता है तो वो बड़ा अच्छा सा जो होता है ना, बोटियाँ उसमें जलती हैं और उसका एक फ्लेवर ग्रिल वाला आ जाता है। यह देखो ज़रा। और ये मेरी 12 मिनट की मेहनत के बाद ये इस तरह हो गई थी। ठीक है, अब मैंने इसके साथ क्या किया ये भी देखें ज़रा। मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया, धनिया के पत्ते लिए और सब्ज़ मिर्चें लेके ना पीस लीं। और उसके बाद ये थोड़ा सा ऑयल डाला है इसके अंदर, इसको चंद सेकंड इधर उधर किया, मैं कहा लग ही ना जाए। और क्योंकि धनिया के पत्ते भी हैं तो क्या पता जल्दी जल्दी ये जल जाए। तो यहाँ पे मैंने बोटियाँ इसके अंदर शामिल की, इसके साथ मिला के मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए इधर उधर चम्मच में इसके साथ घुमाती रही, ताकि थोड़ा सा इसके ऊपर रंग भी आ जाए और ये इसके साथ मिक्स भी इसका मसाला हो जाए। ये डाली दड़ा मिर्च, थोड़ी आधी चम्मच से कम है। दोबारा वही कि स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से डालना है, मेरी हांडी में स्पाइसेस कम होते हैं। ये है नमक थोड़ा, और अब इसके ऊपर जाएगा ये टमाटर। बस ये 2-3 मसाले इसमें शामिल हुए थे और एक सूखा धनिया है वो एंड पे जाके डालूँगी। ये टमाटर हैं 5 थे बड़े साइज़ के, तो इनको मैंने इसके ऊपर ना उल्टा करके रख दिया, इस तरह इस तरह। तो टमाटरों की एक तह सी आपने इसके ऊपर लगा देनी है और फिर इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देना है। तो जो टमाटर है ना वो अपना पानी छोड़ेंगे और इसी नमक डला हुआ है तो जल्दी से इनका छिलका भी जो है ना वो उतर जाएगा। ठीक है, मैं ला देता ढक्कन। ये देखें, जब मैं मेरा मैजिक चेक किया करें, जब मैं ढक्कन हटाती हूँ तो टमाटर नरम हुए हुए थे इस तरह से, और उन्होंने पानी भी छोड़ा हुआ था। तो टमाटरों का छिलका किया ऐसे ऐसे। ये बाजी जिन्हें राम नाम लगी हुई है ना, बाहर टेबल लगी हुई है खान वालियां दे, ते बाजी दे अदे आरामियां ही नहीं मुक रही। तो यहाँ पे ना फिर मैंने हाथों से ना बवर्चन की तो नखरा की, हाथों से पकड़ के भी मैंने छिलका उतारा। फिर मुझे गर्म बहुत लगा, मैं फिर चिमटा पड़ लिया। मैं कहा कोई नहीं, आपस ही चाहिए। तो ये 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 की हो रहा है। तो फिर इस टमाटरों के ऊपर कफगीर से मैंने उनको पीसा, अच्छी तरह से मैश किया, उनको मार मार के मैंने टमाटरों को ना मैश कर दिया। थोड़ी सी बुनाई इसकी टमाटरों के साथ की, और जितने आराम से मैं यहाँ लगी हूँ ना, यकीन करो एडे आराम नाल नहीं मैं कम करती। और ये देखें, मैं ज़रा सा उधर हुई काम करने को तो इधर जो है ना ये कढ़ाई थोड़ी सी लग गई, पर कोई नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो यहाँ पे जो पानी आप देख रहे हैं, जो यखनी थी ना, उसका मैं ना इसको छिड़काव किया हुआ था, और एंड पे इसके ऊपर डाला गरम मसाला, और थोड़ा सा इसके ऊपर डालूंगी लीमू स्क्वीज़ करूँगी इसके ऊपर। और देखो ज़रा, अब मैं डाल दूँगी धनिया और सब्ज़ मिर्च,
और ये जा रहा है लीमू। आ भी जाओ, पता नहीं जी कितने रह गए। आ रहे ये नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आ रहा है तो जी नहीं आया, फिर नहीं आया। कितने रह गया भाई लीमू। ये आया लीमू। इसको मैंने रखा 3-4 मिनट के लिए दम पे। ये और ये देखें जी, जब मैंने इसका ढक्कन दम लगा के हटाया ना, तो तारीख कहती है कि बड़ी वधिया और आला किस्म की कढ़ाई बनी थी। मैं क्या अच्छा सच्ची। फिर जब तक खाने में मीठा ना हो तो मैंने ये मंगवाई जी, ये फ्रूट चाट। वैसे तो इनकी बहुत अच्छी होती है, पर यकीन करो आज तो इन्होंने ना ख़राब ही किया है। पता नहीं की सी ये मिठा, शायद रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अगली गल थानू पता है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, मुझे फिर याद आया इसका रिव्यू भी दूँ। यकीन करें आज वाली नहीं अच्छी थी। रूह अफ़ज़ा का टेस्ट पता नहीं, कोई एसेंस था उसका टेस्ट, और मिठा ते हत्थ खोल के पाया होया, हत्थ खोल के पाया होया। जे तो तुसी शुगर ते मरीज़ हो तो ऐ ना खाओ। आपे बनाओ, आपे खाओ। ये कीवी, बादाम, काजू, केला सारा कुछ सी। अल्लाह हाफिज़ जी।